धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 में मुझे बात रखने का मौका दिया। सबसे पहली चीज तो आज के समय में सरपंच एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक साधन हो चुके हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना सीधा सरपंचों पे करें। आज यहां पे पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने की बात होती है। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षित राजस्थान, तमाम चीजें। पर बड़ा दुख होता है कि हम इस तरीके के प्रयास कभी नहीं करते कि हमारे असेंबली, हमारे पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग आए। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। एक सिफारिश चुनाव आयोग को, केंद्र की सरकार को करनी चाहिए कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी वही लड़े जो ग्रेजुएट हो। आप कदम उठाइए, प्रदेश की जनता आपके साथ में रहेगी, पर कम से कम करें तो सही। छोटी मोटी कोई चीज होती है आप सीधा सरपंचों के गले में डाल देते हैं। आज एआई की बात हम करते हैं, रोबोटिक की बात हम करते हैं, पढ़ाई की बात हम करते हैं, पर पढ़ाई को लेके हम डिसीजन लेने की बात मुझे लगता है कि बहुत कम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सत्ता पक्ष से कि आप कम से कम ऐसा जो एक प्रयास है वो जरूर करें। साथ ही साथ एक चीज, आप बिल ले आए, बढ़िया किया, अच्छा काम किया, पर एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने छोड़ी है, लंबे समय से जिसकी मांग चल रही है, ईडब्ल्यूएस को इसमें जगह देने की, उसको लेके कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इस बार 2023 के चुनाव में सत्ता पक्ष को 41% वोट मिले और विपक्ष को 39%। 2% वोट, ये जो मार्जिनल वोट है जिन्होंने इस तरफ बिठाया है, ये कौन लोग हैं? ये वो आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे राजपुरोहित समाज हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, ये तमाम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साहब ईडब्ल्यूएस को पंचायती राज में व्यवस्था दी जाए ताकि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी जगह मिले। आज सब पैसे वाला आदमी तो बड़े धड़ल्ले से चुनाव लड़ता है, क्या आपको नहीं लगता कि उनको हमें जगह देनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि आप अगर केंद्र को लंबे समय से मांग चल रही है, संसदीय कार्य मंत्री जी पता नहीं क्यों इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट, रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर देंगे, 100 से ज्यादा विधायकों ने लिख के दिया है, तो एक बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा। साथ ही साथ सरपंच लंबे समय से परेशान हो ही रहे हैं। आप एसएफसी एफएफसी के पैसे जो हैं वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। मेरा निवेदन है कि उनको आप समयबद्ध तरीके से दें। महानरेगा सामग्री का भुगतान 31 मार्च से पहले अगर बकाया राशि देंगे तो निश्चित रूप से काफी फायदा जो है उनको मिलेगा। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी की जो बकाया किस्तें हैं उनको लेके भी लंबे समय से तमाम जो हमारे सरपंच वगैरह है वो परेशान हो रहे हैं। इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ग्राम सभाओं को आप लोगों ने कमजोर कर दिया। आज के समय में तमाम जो लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या कोई भी छोटा मोटा कोई होता है, तो एनओसी तक ग्राम सभा से नहीं ली जाती है, ग्राम पंचायतों से नहीं ली जाती। तो उसके बारे में सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ विगत 17 सालों में अल्प मानदेय पर कार्यरत पीड़ित और शोषित नरेगा संविदा कर्मचारियों, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षकों को स्थायीकरण पर कर चुनावी संकल्प में जो आपने एक जो वादा किया था, मुझे लगता है कि उनको अगर आप नियमित करेंगे तो उसका बड़ा फायदा होगा। ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री सहायक, लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, एमआईएस मैनेजर, विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक, ये सारे लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि साहब कैसे भी करके नियमित करें, पर उनको लेके भी हमने कोई अभी तक नहीं की। आप ये डिसीजन, आप जो नियम लाए हैं, आप जो विधेयक लाए हैं, हम स्वागत करते हैं, पर साहब इनके बारे में भी तो बात करनी होगी। आज के समय में मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूं। आप स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजस्थान की बात करते हैं, स्वच्छता के नाम पे किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं आप अगर धरातल पे जाके देखेंगे। रामसर में, मैं एक आपको स्पेसिफिक अर्ज कर देता हूं कि रामसर में तमाम चीजें हुई, हमने उसके लिए आपको पत्र भी लिखा। आप इन तमाम चीजों में देखिए, जनता का पैसा है, वो जनता के हित के लिए लगना चाहिए। आज के समय में इन विषयों पे बात होगी तो इससे जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की मांग साहब 100 से ज्यादा विधायक लिख चुके हैं, क्यों आज तक पूर्ति नहीं हो पाई? तमाम लोगों को वरीयता देने की जरूरत है। वो 2% लोग जिन्होंने आपको सत्ता में बिठाया है, क्या उनकी बात नहीं मानी जाइए? आज रे समय मीना माँ मेरो बियान माँ पुरुषनाली तो ही भूखा रे भूखा हाल भी थे, अगर नहीं दे पाओ तो साहब वो लोग के जा है, वो लोग किसके पास जाएंगे साहब? आज साथ ही साथ एक बड़ा जो मैंने स्टार्टिंग में रखा, पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि आने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। आप एक विधेयक पास करें,
आप एक रिकमेंडेशन भेजें, केंद्र की सरकार को भेजें, चुनाव आयोग को भेजें कि कम से कम ग्रेजुएट लोग जो है वो यहां तक आए। मैं माननीय सभापति जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भी अभी 12वीं पास की है और वर्तमान में आप जो ग्रेजुएशन के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको उसके लिए खूब खूब बधाई देता हूं। बीए पास की है, एमए पास की है, और इस तरीके से ही अगर आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ये राजस्थान आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। और इन तमाम विषयों पे बात करने की जरूरत है। साथ ही साथ हीट वेव और पानी की कमी पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रही है। आज के समय में माननीय मंत्री जी यहां विराजे हैं, 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने वाला। आज की अगर कंडीशन में बात करूं, हाँ मैम एक ही मिनट में, माननीय 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कल का था और दिन ब दिन ये बढ़ेगा। पानी की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। वेस्टर्न राजस्थान को लेके आप विशेषकर एक बार मीटिंग करवाएं, और जो पानी वाले मंत्री जी अभी तो विराज रहे थे, शायद इधर उधर चले गए, वो इंद्र भगवान से एक बार निवेदन भी करें और आप भी थोड़ी मेहरबानी पश्चिमी राजस्थान पे करें ताकि पानी की कमी नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।